लेकिन जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं इमरजेंसी ने और कंगना रनौत ने, कंगना रनौत के लिए मेरी तरफ से ये चुम्मा चुम्मा ले ले, वो जो अमिताभ बच्चन का गाना था, तो कंगना रनौत के लिए है ये प्यार। इसकी वजह ये है कि इससे पहले हमने कभी किसी के लिए नहीं किया, लेकिन कंगना ने इंदिरा गांधी के रोल में जो कर दिखाया है भाई, मैं कहती हूँ वाह वाह वाह, क्या बात है, अमेजिंग। कंगना रनौत को ऑस्कर मिलेगा, कंगना रनौत डिजर्व ऑस्कर। एजेंसी मूवी का पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा है रिलीज का। एसजीपीसी समेत तमाम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पहले भी ये मूवी इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, मैं मानता हूं कि जब कोई एक कलाकार और पूरी टीम मिलकर अगर एक फिल्म को तैयार करती है, मैं मानता हूं कि पहले उसको देखना चाहिए। बिना देखे विरोध करना, सिर्फ बातें सुनकर कहीं सुनी बातों के आधार पर फैसला ले लेना, कई जगहों पे फिल्म को बैन करने की खबर आ रही है, कहीं पे आक्रोश इसको लेकर। आप देखें, अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सही नहीं है, फिल्म मैंने भी नहीं देखी है, पर हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसको एक बार देखना जरूर चाहिए, और उसके बाद अगर आपका कोई एतराज है तो जरूर आप अपना आक्रोश। तो जी बात हम करेंगे फिल्म इमरजेंसी की, जिसमें के कंगना जी काम कर रही हैं, उनके साथ साथ अनुपम खेर हैं और कई दूसरे प्रोमिनेंट किस्म के एक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर आप देख पाएंगे। और ये जी जो इमरजेंसी फिल्म है, ये भारत में जो एक ही बार इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में 1975 से लेकर 1977 तक, जी हाँ, उसके बारे में है, उस हिस्ट्री के बारे में है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर 1971 फॉल ऑफ ढाका, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, बांग्लादेश का बनना, ये भी सारा सागा मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि वो उसमें कैसे, इंडिया तो ये कहता है कि उसकी हेल्प से बांग्लादेश बना है, उसी ने बनाया है, तो उसके अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल किसी सूरत नहीं होगा। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी एंकरों ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की तारीफ की, ये कहकर कि वो ऑस्कर के हकदार हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस फिल्म की रिलीज पर संकट है, क्योंकि यह 1971 युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण को दर्शाती है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को स्वतंत्र किया। इस युद्ध में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। पाकिस्तान इस फिल्म को बैन कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ। वो नेशनल अवार्ड के लिए तैयार हो जाए। नेशनल अवार्ड इंडिया का मिलने लगा है उनको एक और। वैसे तो उनके पास काफ़ी अवार्ड्स हैं, लेकिन अब की बार भी इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिलने जा रहा है। क्या अमेजिंग एक्टिंग की है। जब इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी जी का जो दौर था, उस दौर में डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के जब इमरजेंसी लगाई गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम, तो वो क्यों लगाई गई, उस वक्त क्या हुआ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, या अगर इस फिल्म को, इमरजेंसी को पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ करने की कोशिश की गई तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर 1971 फॉल ऑफ ढाका, मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, बांग्लादेश का बनना, ये भी सारा सागा मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि वो उसमें कैसे, इंडिया तो ये कहता है कि उसकी हेल्प से बांग्लादेश बना है, उसी ने बनाया है, तो उसके अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल किसी सूरत नहीं होगा। और अब वैसे तो मैं कहती हूँ, देखिए अब तो हालात ही बदल गए। अब तो शीरो शकर है, यानी कि भाई भाई बिछड़ा भाई। कुंभ के मेले में, 71 के कुंभ के मेले में जो भाई गुम हुआ था, वो भाई अब पाकिस्तान को वापस मिल गया। वो कह रहे हैं जी, सागदार साहब ने कहा था बिछड़ा भाई वापस आ गया। तो फिर जब बिछड़े हुए मिल गए हैं तो लगने दें, मूवी देखने दें। वो कहें देखें हम तो साथ साथ हैं, अब क्या, जो होना तो हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह दे रही हूँ, वहाँ पर अगर ये मूवी लगी तो इसको बैन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं लगने दिया जाएगा इमरजेंसी को। बाकी इमरजेंसी को पूरी दुनिया में रिलीज़ कर दिया गया है, इंडिया में भी तमाम हर जगह पर स्टेट में जो है इसको रिलीज़ कर दिया गया। अब आते हैं यहाँ पर हम, इस मूवी के अंदर क्या है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वाक़यात क्या क्या है, लेकिन भाई साहब जो एक्टर्स ने एक्टिंग कर छोड़ी है, वाह वाह। एक और एक्टर है जिन्होंने, भाई सब ने ही बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो मिलिंद सुमन, और उन्होंने सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया है। क्या गज़ब का, क्या कमाल का, बहुत शॉर्ट रोल है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन
बात ये होती है कि आप छोटे रोल में बड़ा किरदार करके दिखाएं, उन्होंने करके दिखा दिया। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल, विशाल नाम है उस लड़के का जिसने संजय गांधी का रोल प्ले किया है, एक नेगेटिव रोल है भाई, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है उस लड़के ने, उस बंदे ने, अमेजिंग। उसको भी अवार्ड मिलेगा, मुझे लग रहा है डेब्यू ना मिल जाए कहीं पर। मुझे बाकी इतनी फिल्म्स का इल्म नहीं है, अगर तो कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त मूवी उसके सामने नहीं है या कोई ऐसा डेब्यू रोल तो हो सकता है संजय गांधी वाला जो रोल किया है उन साहब को इस बार जो है वो इंडियन फिल्म अवार्ड्स में वो अवार्ड दे दिया जाए। बहुत अमेजिंग एक्टिंग की है उस बंदे ने, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई नया एक्टर है, मुझे लगता है कि ये थिएटर का एक्टर है। थिएटर एक्टर्स जो होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ और ऐसा नेगेटिव और जला कुड़ा और इस तरह का जो रोल है वो कर लेते हैं, और ऐसी एक्टिंग ईवल एक्टिंग जो होती है वो उन्होंने किया संजय गांधी के रोल में। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें श्रेयस तलपड़े हैं, आपको पता है वो एक बड़ा एक्टर है और उसने तो करना ही था। अच्छा, अनुपम खेर हैं, उन्होंने भी, वो भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बड़ी कमाल की एक्टिंग की। लेकिन सबको ले बैठी हैं कंगना। भाई कंगना ने क्या कर छोड़ा है, एक्शन है जो उनका एक्सेंट, इंदिरा गांधी का एक्सेंट, इंदिरा गांधी की आवाज़, इंदिरा गांधी के लिबास, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनकी हरकत और सकनात, वो कौन सी चीज़ है जिसको कंगना ने अडॉप्ट नहीं किया। और जो इसके अंदर कंगना ने मेकअप करवाया है, जो अपना कॉस्ट्यूम्स रखे हैं, जो अपना हेयर स्टाइल बनवाया है, यानी उनकी एक्टिंग तो है ही है। कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल है, उसको उनकी एक्टिंग ने 4 नहीं 8 चांद लगा दिए। मतलब इतनी को खूबसूरत लगी है वो बंदी इसके अंदर। इंदिरा गांधी बड़ी खूबसूरत औरत थी, वो बहुत स्टाइलिश, बहुत ज़बरदस्त। मुझे इंदिरा गांधी का जो रोल रहा, जो पॉलिटिक्स रही, उससे कोई वो सरोकार नहीं था, क्योंकि कभी उस दौर की उस पॉलिटिक्स पर जो है वो तवज्जो ही नहीं डाली थी। लेकिन उसके बाद पढ़ते रहे, उसको पढ़ा के क्या क्या है सब। लेकिन इंदिरा गांधी का जो स्टाइल है, मैंने उनकी स्पीचेस ज़रूर देखी, ऐसी दबंग लेडी थी, ऐसी दबंग औरत, जिस तरीके से बोलती थी और जो उनका अपना एक स्टाइल, मुस्कुराहट, एक ख़ास तरह की स्माइल होती थी, बोलते हुए अपने लिप्स को ख़ास तरीके से जो है वो मूव करती थी। कंगना ने एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया है, वैसे ही उन्होंने एक्ट किया है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर। तो मैं समझती हूँ कि ये एक हिस्टोरिक मूवी है और ये याद रखी जाएगी। हैट्स ऑफ टू कंगना रनौत, जिनके पास कभी कोई मदद नहीं रहती, कभी वो हमेशा खुद ये कहती हैं कि वो लोन वॉरियर के तौर पर हमेशा ज़िंदगी में काम करती हैं। उनकी अपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, मुखालफतें हमेशा बहुत रही, क्योंकि वो खुलकर बोलती हैं। देखिए ना, बॉलीवुड से होते हुए, बॉलीवुड में काम करते हुए कंगना ने बॉलीवुड की बहुत सारी चीज़ों पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया, खुल के बोली। बॉलीवुड एक्टर्स को उन्होंने उड़ा उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये क्या है, ये बच्चे हैं, ये यंग हैं, इनको लिए 40-40, 50-50 साल के लोग, इनको आपने जो है यंग एक्टर में लिया, आपका दिमाग ख़राब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो कास्टिंग काउच होता है उसके पर बात की, यानी कि उस तरह की बातें ज़रूर की, उसके पर और लोगों ने बात की। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उसके पर उन्होंने खुल के बोले। वो बॉलीवुड को समझती हैं कि वो बॉलीवुड से क्योंकि नहीं थी और उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम का सामना रहा। और आप ये देखेंगे कंगना में गट्स कैसे हैं। वो करण जौहर के शो में जाती है, करण जौहर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की और उससे पंगा लेना आसान नहीं है। करण जौहर के शो में जाकर वो उसके मुंह पर उसकी मुखालफत करती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसका जो है ठट्ठा उड़ाती है, उसके सामने उसको जवाब भी दे रही होती है, कहती है कौन है तू, कौन हो तुम, क्या तुम ये तुम वो। ये उनके अंदर, ये उनके गट्स हैं और बाद में भी बोलती हैं। उसके बाद उन्होंने करण जौहर के प्रोग्राम में गई, वापस आके कहा क्या ये तो करता ही है, ये तो ये है। और जितने भी वो रणबीर कपूर ने जब उनको अपनी किसी फिल्म में लेना था तो मैं देख रही थी कि आज की अदालत में कंगना गई हुई थी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर, उन्होंने पूछा रजत शर्मा जी ने कि जी वो आपके पास फिल्म लेकर फिरते रहे कि आपने करनी है, तो आपने उन्होंने कहा हाँ वो बस लगा रहा मेरे पीछे फिरता रहा कि कर लो, मैंने नहीं करनी थी वगैरह इस तरह। यानी कहने का मकसद ये है कि बाद में वो उसको फिर कंपनसेट भी कर देती हैं, बेइज्जती बुस्ती नहीं करती, लेकिन हकीकत बोलती। मैं कंगना जैसी बंदी जो है ना वो इस तरह कोई होती है। लेकिन अब ये जो तीसरी मूवी है ये भी जो है इसमें उन्होंने अंत कर दिए, सर अंत कर छोड़ी है। यानी उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, उन्होंने वाक़यात को घुमा फिरा के उसको गलत मलत साबित करने की कोशिश नहीं की। एज़ इट इज़, जैसे जो हैं
हिस्ट्री के इवेंट्स उनको उसी तरह रखा है, लोगों को इसकी शिकायत नहीं हुई और तभी ये पास भी हो गई, वरना जितने सेंसिटिव टॉपिक्स पर ये है इसको पास होना मुश्किल था। इसीलिए ये पास हो गई हर एक की तरफ से कि इसमें कंगना ने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की, यानी अगर वो बीजेपी से हैं तो उन्होंने ये नहीं किया कि इंदिरा गांधी को बुरा शो करें, नॉट एट ऑल, उनको बुरा पोर्ट्रे करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने हिस्ट्री में इवेंट्स जैसे हैं जो कि सबको पता है उन इवेंट्स को एज इट इज़ वैसे ही दिखाया है, अपनी अलबत्ता जो इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने अपनी एक्टिंग से किया, तो इसलिए ये भी बड़ी बात है। और ख़ुद प्रोड्यूसर हैं, आई थिंक के डायरेक्टर भी खुद हैं और प्रोड्यूसर भी खुद हैं और मेन रोल भी उनका अपना है। भाई हैट्स ऑफ, क्या बात है, पार्लियामेंटेरियन भी हैं वो। बहुत मेहनत से फिल्म बनी है और जैसे कि आप लोग इस पोस्टर में भी देख सकते हैं जो गेटअप बनाया गया है, तो कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि शायद इंदिरा गांधी जी ने खुद ही काम कर लिया है, लेकिन कंगना जी का जिन्होंने भी ये गेटअप बनाया है, जिन्होंने भी इनको तैयार किया है, डेफिनेटली उनको जो है ये क्रेडिट जाता है कि फिल्म में उन्होंने यकीनन जान डाल दी होगी। और दूसरा, कंगना जी तो वैसे ही काम बहुत अच्छा करती हैं। आर्टिकल 352 के तहत जो है ये इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि 25 जून 1975 से स्टार्ट होकर उसको खत्म किया गया था 21 मार्च 1977 में। इंदिरा गांधी जी जो थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और उनके इस प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जो है एक ये इमरजेंसी जो है भारत में लगाई गई और उसके बाद इस फिल्म की स्टोरी जो है वो उसी के ऊपर बेस करती है कि किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई, क्यों लगाई गई, क्या जरूरत पड़ गई थी और किस तरह से फिर इमरजेंसी को खत्म किया गया। हमारे अक्सर इंडियन पैनलिस्ट जो आते हैं वो बात करते हैं, बढ़ के बताते भी हैं कि जी हमारे यहाँ तो बस एक ही बार इमरजेंसी लगी है या एक बार ही ऐसा हुआ कि कोई डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट आई, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उनका यही कहना है कि जी कई बार पाकिस्तान में जो है वो इमरजेंसी की हालत जो है वो हो चुकी है और उसके बाद हम लोग किसी तरीके से संभल नहीं पा रहे हैं, ना ही हम कोई सबक सीख रहे हैं। ऐसा